अधिकार और कर्तव्य, वो चार्ट हम पहले उनको देते हैं कि वो खुद पहले अधिकार को कैसे देख रहे हैं, हम लोग वो देखने की कोशिश करते हैं पहले कि वो खुद अधिकार को कैसे देख रहे हैं, समाज के अंदर उनके अधिकार क्या है, क्लासरूम में, स्कूल में, घर में। फिर वो बच्चे जब उनके अधिकार लिखते हैं तो फिर उसके बाद उनका डिस्कशन हम उनके ऊपर करते। बहुत सारे बच्चे अधिकार और जो कर्तव्य होते हैं उसको थोड़ा मिक्सअप करते। कई बार वो जो फ़र्ज़ है उनका, जैसे माँ बाप की खिदमत करना उनका फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है, लेकिन वो उसको भी हक बताते कि मेरा हक है कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूँ। इस तरह से एक लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी की जो प्रॉपर्टी हो जिसके अंदर मेरा हक है, मतलब उनकी ज़मीन मेरे नाम पे करने का। तो ये लड़कों के अंदर ज़्यादातर हमने देखा है कि जो प्रॉपर्टी होती है तो वो उसके ऊपर मेरा हक है, वो प्रॉपर्टी मुझे मिलना चाहिए, या फिर घर में सबके ऊपर ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरा हक है, ऐसा मतलब वो उसमें निकल गया। लड़कियाँ मोस्ट ऑफ ये लिखते कि घर में काम करने का अधिकार मुझे है, भाई बहनों को संभालने का अधिकार है, वोट देने का हक है। इस तरह से उनके हक और कर्तव्य निकल के सामने, फिर उनको हम अलग अलग से मतलब समझाते, पूरी तरह से वाज़ेह करते कि एक्चुअल में हक हमारे क्या है। हमारा हक ये है कि हम कहीं भी जाके रह सकते हैं, हमें किसी का रोक टोक नहीं है, हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, हमें जिसे वोट देना है दे सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। और हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम वोट दें। एक घर होता है, घर के अंदर बेटी भी है, बेटा भी है, तो उन चीज़ों को हमने बच्चों को सिखाया कि किस तरह आपके साथ नाइंसाफ़ी होती है, आप समझ नहीं पाते हो। तो जो चीज़ें आपके साथ हो रही है और जो नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों को हमने बच्चों को क्लियर किया। उसके बाद जो है हमारा जो जमहूरी हक है, हम सेकुलर मुल्क में रहते हैं और हमको जितने भी हक हासिल है, तो एक छोटी सी चीज़ की एक साफ़ हवा, ये भी हमारा हक है और हमको ये मिलना चाहिए। जो बच्चे मतलब म्यूनसिपल जो स्कूल में है, मेरा मोस्ट ऑफ परबुगा ठाकरे मराठी स्कूल कल्याण के, वो बच्चे जो पहाड़ी एरिया से आते हैं, उन्हें स्कूल से हर तरह की सहूलतें दी जाती है, जैसे ड्रेस, शूज़, सॉक्स वगैरह सब चीज़ें, लेकिन वो हर चीज़ का इस्तेमाल वो नहीं करें, क्योंकि पेरेंट्स भी है जो सुबह हुए वो अपने काम पे चले जाते हैं, बच्चों को बोलते बेटा उठ के सुबह आप स्कूल चले जाना। वो बच्चे ठीक से ना बाल बना पाते, ना उनके नील्स कटे रहते थे, मतलब जिस तरह एक स्टूडेंट होना चाहिए उस तरह का स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रहे थे। तब मुझे लगा कि क्लास के अंदर ऐसी कुछ कमेटी बनना चाहिए ताकि बच्चों को भी पता चले कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास के अंदर क्या है। इनिशिएटिव लेने की मतलब उन्हें एक आदत होनी चाहिए। उनको मैंने समझाया कि कैसे हमारे देश चल रहा है, उसके लिए भी अलग अलग विभाग बने, लोग बने जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। उसी तरह से हम लोग भी एक क्लास के अंदर कमेटी बनाएंगे जिसके अंदर हम कुछ बच्चों का चुनाव करेंगे और फिर उसका जो मेंबर्स होंगे तो उनको कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी। और मैंने ऐसे बच्चों का चुनाव किया जो ज़्यादा रिजर्व रहते थे अपने अपने आप में ज़रा, तो वैसे बच्चों को मैंने उस कमेटी का मेंबर बनाया जिसके अंदर इक्वलिटी रखने की कोशिश की ज़्यादातर कि लड़का और लड़की बराबर हो उसके अंदर। जब वो क्लास के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब भी वो बाहर जाकर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है। जैसे कि हम लोग क्लास कमेटी जब बनाते हैं, मैं उनको तब भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक मैंने बढ़ता हुआ देखी हूँ। जैसे क्लास अगर उनका कचरा है क्लास के अंदर, तो पहले वो कभी बाहर जाके मामा को नहीं बोलते थे कि आप क्लास में आओ हमारी क्लास को साफ़ करो। उनको मतलब वो बोलते थे अभी हम बोलेंगे तो शायद वो चिल्लाएंगे या फिर प्रिंसिपल हमें चिल्लाएंगी। तो हमने उन्हें वहाँ पे समझाया कि आपका अधिकार है कि आप एक साफ़ क्लास के अंदर बैठे, वहाँ पे आप एजुकेशन हासिल करें, आपका अधिकार है। और जो मामा या फिर सफाई कामगार रखेंगे उनको वो काम दिया गया है कि वो क्लास की सफाई रखें। अगर वो नहीं करते तो आपको बोलने का आपको पूरा अधिकार है। तो वो मैंने क्लास में देखी और टीचर्स ने ऑब्जर्व किया है कि जब से आप ऐसे बोलते हो या कमेटी बनाएंगे तो बच्चे जब जैसे क्लास गंदा होता है फ़ौरन मामा को बुला के लाते। अगर हम ये चीज़ नहीं करते तो फिर हम तक वो प्रॉब्लम आती ही नहीं। और फिर वो बच्ची माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बाद में हो गई और इतनी खुश रहने लगी थी। और अक्सर अभी ऐसा होता है कि वो हमारे पास से जा चुकी है, हायर में चली गई है, तो बच्ची आती है, मिलती है हमें, आप कैसे हैं, यानी उसको एक जीने की उसके अंदर उमंग आ गई कि नहीं, जो मेरा जो हक था, जो मेरा राइट था, वो अपनी फर्स्ट माँ के साथ ही सब चीज़ सब वो करती थी, शेयर करती थी। लेकिन अब वो जो है उसके स्टेप मदर के साथ भी जैसे उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं, तो मुझे वो एक खुशी भी होती है कि नहीं, बच्चे को उसकी खुशी मिल गई। ये भी है कि जब जो बच्चे मतलब प्राइवेट स्कूल में गए वहाँ पे भी उनको वो ये जो हमारे जो नॉलेज था जो दिया हुआ वहाँ पे उनको वो भी काम आया। जैसे कि जो मतलब प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चे गए तो उन्होंने सुना था कि कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार किया गया, फिर कैसे अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे उसका आक्रमण किया था, फिर कैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की 4 जंगें हुई है, तो वो बातें उन्होंने प्राइवेट स्कूल में मतलब शेयर की। हम जब कम्युनिटी वर्क में जाते हैं तब अक्सर घर काम के लिए माँ जाती है और पिताजी काम पर जाते हैं, तो जो पालक सभा के बारे में हम पूछते हैं कि आप स्कूल में कभी पेरेंट्स मीटिंग होती है तो आप कभी जाते हो क्या, तो बोलते हैं नहीं, कभी बोलते कि हमको पता नहीं चलता।
कि पेरेंट्स मीटिंग कब होती। कभी बोलते कि कोई पेरेंट्स बोलते पता चलता है, लेकिन हमें काम पे जाना होता है, इसलिए हम स्कूल में जाते नहीं जाते। तो जो पालक सभा का जो महत्व है, उनको समझाते कि आपको पालक सभा जाना है, आपके बच्चों पढ़ रहे हैं, आप सब स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको पालक सभा में जाकर देखना है कि बच्चों के लिए सुविधा क्या है। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे के दिन, उस दिन मैंने 2 नज़में गाई और मेरी वो 2 नज़में गाने का सिर्फ एक ही ख्याल था कि ज़िंदगी की क्या कीमत है। मुझे लगता है कि हमारे देश में जो कानून है वो सही नहीं है, और दूसरा कि जो इधर सरकार वोटिंग से बनती है वो नहीं होना चाहिए था। इधर यानी कि 3 पार्टियां बननी चाहिए थी और तीनों को अच्छा काम करना चाहिए था। जो नंबर 1 पे हो उसी को सरकार बनानी चाहिए था। 3 यानी अभी 3 हुआ, एक यानी कि कुछ गद्दार निकला, वो गया। अभी 2 तो बचेंगे ना, कहीं पता चला 2 रहे, 1 गया, 1 ही बचा अभी, तो उसी को तो चुनना पड़ेगा, इसलिए 3। मैं वहाँ पर एक प्रोग्राम की थी लड़की 10 दिसंबर के बारे में कि लड़कियों का हक का दिन। मैंने वहाँ पर ये प्रोग्राम किया था कि लड़कियों को हमेशा अपने हक पर जीना चाहिए, कि हमेशा लड़कियों को ही क्यों ऐसा कहा जाता है कि वो बुरी है, पनौती है, इनके आने से घर में शुभ नहीं रहता, शांति नहीं रहती है, हमेशा झगड़े होते रहते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने ये प्रोग्राम किया था अपने ऊपर कि एक लड़की रहती है तो उसके माँ बाप उसको मतलब दुनिया में आने से पहले ही उसको मार देते हैं, छुरी, चाकू, कैंची से उसका कत्ल कर देते हैं और उसे फेंक देते हैं। तो वो एक दिन जन्नत में जाती है तो अपनी माँ से बात करती है कि हेलो माँ, तुम कैसी हो, मेरे अब्बू कैसे हैं, मेरे भाई बहन कैसे हैं, मैं जन्नत में खुश हूँ, यहाँ पे मेरी सहेलियाँ नगमे गा रही हैं, सुबह है और वगैरह वगैरह। और वो बताती है कि तुमने मुझको अपने पेट में क्यों मार दिया, मेरी क्या गलती थी कि तुमने मुझे पैदा होने से पहले ही मार दिया। मेरे अधिकार है कि मेरी ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दे सकता, यानी दखल दे सकता है, यानी माँ बाप समझा सकते हैं, कहते ना कि ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दे सकता, हमारी ज़िंदगी रोक नहीं सकता। अच्छा नागरिक बनना भी मुझसे कोई उसका हक नहीं छीन सकता। लोग अपने लिए जीते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी समाज में हमारे थे जो इन्होंने लोगों के लिए जिया। और कैसे मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे या फिर सावित्रीबाई फुले थी, उन्होंने कैसे समाज के लिए काम किया। तो वो सेशन के जरिए हम बच्चों के अंदर वो चीज़ लाने की कोशिश करते। ये सेशनों के जरिए तो उनकी समझ में आता है कि हमें भी आगे जाके कुछ करना है। लेकिन ये बात वहीं तक वो 7वीं तक सुनते हैं, लेकिन हाँ वो सीमित नहीं रखते। जब 8वीं 9वीं 10वीं में जाते हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने ये चीज़ अपने दोस्तों के अंदर फैलाने की कोशिश की है।